सृष्टि मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में जेनजी आंदोलन ने सियासत का रुख बदल कर रख दिया। सड़क पर प्रदर्शन जारी है तो सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं तक पहुंचने के लिए चुना इंस्टाग्राम का रास्ता। रात 11 बजे सीधे कैमरे के सामने और सीधा होगा संवाद। सवाल यह है कि क्या पीएम का यह डिजिटल दाव जेनजी को साध पाएगा? एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश में जेनजी आंदोलन जारी है और इसकी गूंज अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। देश विदेश की मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। यानी कोई आपको पसंद करे या नफरत, लेकिन आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हाल इस जेनजी आंदोलन का भी है। कोई इसके समर्थन में खड़ा है तो कोई इसके विरोध में। लेकिन एक बात तय है कि इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शायद यही वजह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं तक पहुंचने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई। मंच से भाषण नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि सीधे इंस्टाग्राम का रास्ता चुना, और वो भी रात ठीक 11 बजे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 11 बजे ही क्यों? इसका जवाब भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया जिसने सबको चौंका दिया। इस आंदोलन को लेकर देश दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ वे लोग हैं जो युवाओं की मांग को जायज बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो आंदोलन के दौरान हुए हिंसा और उपद्रव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लगातार कार्रवाई, लाठीचार्ज, आंसू गैस और चेतावनियों के बावजूद प्रदर्शन रुक क्यों नहीं रहा? जवाब शायद सिर्फ दो शब्दों में है, ये जेनजी है। जिस पीढ़ी को अगर किसी काम के लिए रोका जाए तो वही बात उसके लिए चुनौती बन जाती है। जितना दबाव उतना विरोध, जितनी रोक उतनी प्रतिक्रिया। और यही वजह है कि यह आंदोलन अब भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी हैं। अगर समय बदलता है तो संवाद का तरीका भी बदलना पड़ता है। 23 जुलाई की रात ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने युवाओं से सीधे संवाद करते हुए नीट पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि ऐसे मामले से निपटने के लिए व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। कई मायनों में यह तरीका प्रधानमंत्री के पारंपरिक संबोधनों से बिल्कुल अलग था। न कोई बड़ा मंच, न हजारों लोगों की भीड़, सिर्फ कैमरे के सामने बैठकर सीधे युवाओं से बातचीत। देर से सही, लेकिन अंदाज बिल्कुल नया था। लेकिन असली चर्चा अगले ही दिन शुरू हुई। 24 जुलाई की रात फिर वही समय ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री का दूसरा वीडियो सामने आया। इस बार चर्चा सिर्फ उनके संदेश की नहीं हुई, बल्कि पूरे वीडियो प्रेजेंटेशन की हुई। कैमरे का एंगल बदला हुआ था, फ्रेमिंग अलग थी, प्रधानमंत्री की बैठने की पोजीशन भी बदली हुई थी, और वीडियो का पूरा विजुअल ट्रीटमेंट सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की शैली जैसा दिखाई दे रहा था। जेनजी ने दोनों वीडियो की तुलना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर मीम बने, रील्स बनी और चर्चा इस बात की होने लगी कि प्रधानमंत्री अब युवाओं की डिजिटल भाषा में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों वीडियो में जिस एक बदलाव ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वह था प्रधानमंत्री का संबोधन। वर्षों से देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्रों कहते हुए सुना है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि उनकी पहचान बन चुका है। राजनीतिक मंचों से लेकर मिमिक्री और सोशल मीडिया मीम्स तक मित्रों उनकी शैली का पर्याय बन गया है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने मित्रों की जगह कई बार फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल किया। यानी सिर्फ मंच ही नहीं बदला, भाषा और संबोधन का अंदाज भी बदला गया। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर रात 11 बजे ही क्यों? इसका जवाब शायद डिजिटल दुनिया की आदतों में छिपा है। दिन भर कॉलेज, नौकरी, कोचिंग और कामकाज के बाद रात 11 बजे के आसपास बड़ी संख्या में युवा अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। यही वह समय होता है जब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट देखने को मिलता है। यानी प्रधानमंत्री ने वही समय चुना जब जेनजी सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहता है। इसे संयोग कहिए या रणनीति, लेकिन संदेश साफ था। अगर युवाओं तक पहुंचना है तो वहां पहुंचिए जहां युवा मौजूद हैं। लोगों से उन्हीं की भाषा, उन्हीं के अंदाज और उन्हीं के माध्यम से जुड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली का हिस्सा रहा है। चाहे किसी राज्य की स्थानीय भाषा के लोगों का अभिवादन करना हो, स्थानीय संस्कृति को अपनाना हो, या फिर बदलते समय के साथ नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
रैली से ठीक पहले ब्लॉग स्टाइल वीडियो शेयर कर खुद को एक ब्लॉगर के अंदाज में पेश किया था। उस वीडियो की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई और अब जेन जी तक पहुंचने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम का रास्ता चुना है। यानी समय बदला, प्लेटफॉर्म बदला, लेकिन लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश नहीं बदली। दुनिया के लिए भले ही एक्स और दूसरे मंच हो, लेकिन जेन जी तक पहुंचने का सबसे बड़ा डिजिटल अड्डा आज भी इंस्टाग्राम ही माना जाता है। मौजूदा हालात चुनौतीपूर्ण थे, युवाओं के लिए भी और सरकार के लिए भी। लगातार बढ़ते दबाव, देश भर में जारी छात्र आंदोलन और सरकार की ओर से युवाओं तक सीधे पहुंचने की कोशिशों के बीच यानी 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। अब सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं है, बल्कि उस नई राजनीति का है जिसमें सड़कों पर प्रदर्शन के साथ साथ सोशल मीडिया भी सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं से सीधा संवाद करने की कोशिश की और दूसरी ओर छात्र आंदोलन अपने दबाव की राजनीति पर कायम रहा। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि क्या संवाद की यह नई रणनीति युवाओं का भरोसा वापस जीत पाएगी या फिर आंदोलन और बड़े बदलाव की मांग करेगा। लेकिन इतना तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीति किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती। बदलते समय के साथ संवाद का तरीका भी बदलना पड़ता है। अब यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो रिपोर्ट आप देख रहे थे, चलिए बढ़ते आगे। हूती विद्रोहियों का बड़ा